लिए के दिखाए दई असला, सो फुरमाया छोड़ के करे चाया अपने दिल, सो करे चाया अपने दिल। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सुनो साथ जी सिरदारो, एक ही जो बचन विचार, देखो बाहर महे अंतर, लीजो सार को सार जो सार। सुंदर साथ जी, ये प्रकरण सार को सार खींचने की बात हो रही है। और ये प्रकरण थोड़ा सा विवेकपूर्ण है, तो सुंदर सा जो अनुरोध है, थोड़ा दिल मजबूत बना के सुनना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। एक नंबर चौपाई में सार 3 बार आया है। उसके बाद 2 नंबर चौपाई में सुंदर बाई कहे धाम से मैं साथ बुलावना आई। उसके बाद 3 नंबर चौपाई में सो सुंदर बाई धाम चलते, जाहिर कहे बचन आड़ी खड़ी इंद्रावती। अभी प्राय सुंदर साथ भी तक श्रवण कर रहे हैं, अलग अलग वक्ता का अलग अलग मजल में पहुँचे होंगे। तो सदगुरु का धामगमन प्रसंग कितना हो गया होगा? 1712 में धामगमन कोई पहुँचे होंगे। तो सदगुरु धाम जाते समय में सुंदर साथ जी चौपाई उच्चारण करते हैं पितकार कि सो सुंदर बाई धाम चलते, जाहिर कहे वचन न, आड़ी खड़ी इंद्रावती, कहे मैं रह न सकूं तुम बिना। इस तरह से 9 बार धरोल में रहे कला जी के पास बैठे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं मेहराज ठाकुर। तो बुलाने भेजे हैं। मूल स्वरूप बिच धाम के खेल में जामे दोए, ये बात भी ध्यान देने का है। मूल स्वरूप बिच धाम के खेल में जामे दोए, हरा हुल्ला सुपेत गुदड़ी, कह रू अल्लाह के सोए। ये वाले एकदम बहुत ही, और फिर ही कया बानिय में 5 स्वरूप एक ठौर, ये सब प्रमाण की बात है। फुरमान में भी हूँ कया कोई नहीं या बिना और, ऐसा लिखा हुआ है। फिर सुंदरबाई कहे सुंदरबाई अक्षरातीत से आया खेल में साथ, अक्षरातीत से आया लिखा हुआ है। अब 11 नंबर में कहा कि यूँ इस प्रकार से विध प्रकार से दृढ़ कर दिया। क्या दृढ़ कर दिया? दे साख धनी फुरमान, पुराण का साक्षी देख करके धनी ने दृढ़ कर दिया। क्या दृढ़ कर दिया? अपनी अक्ल माफक, अपनी अक्ल माफक मतलब अपना सदगुरु महाराज का अपने जमाने माफक, सदगुरु महाराज का अवतरण माफक, सदगुरु महाराज का आगमन माफक, अर्थात बुद्ध अवतार माफक, अर्थात श्यामाजी प्रधानता माफक, जितना उनको दिया गया था हुक्म ने उतने माफक। कहे कहे मुख की बान, समझाए सुंदर साथ जी को। अब दानी फुरमान साख लेके दिखाए दई असल, दिखाए दी असल। क्या दिखाया? असल दिखा दिया। सो फुरमाया छोड़ के करे चाया अपने दिल।
सुंदर साथ जी, ये ऐसा देखना, ठीक है कि हरा हुल्ला सुपे तक गुदड़ी वाला तो कुरान में है, लेकिन सुंदरबाई कहे धाम, सुंदरबाई कहे धाम से हमारे साथ बुलाने आई। यहाँ पर तो कोई मुसलमान श्रोता नहीं, एक खोजी बाई रही बाई। आड़ी खड़ी इंद्रावती, यहाँ ये आड़ी खड़ी इंद्रावती में कोई मुसलमान श्रोता तो नहीं है। आड़ी खड़ी इंद्रावती कहे मैं रह न सकूं तुम बिना करके जो सुंदरबाई सदगुरु महाराज जो संकेत कर रहे हैं, यहाँ तो कोई नहीं है। यहाँ तो सिर्फ बिहारी जी हैं और बालबाई हैं और 2-4 सुंदर साथ हैं सदगुरु धाम जाते समय के, क्योंकि सुंदर साथ आसपास तो नहीं थे, थोड़ा दूर दूर में ही थे। मेन चीज़ बालबाई और बिहारी तो थे। ठीक है, रो अल्लाह के फुरमान में लिखे जामे दोए तना दोए स्वरूप धारण करेगा, वो बृहत रूप में भविष्य के लिए ठीक है। तो फिर यहाँ पर 12 नंबर चौपाई में सो फुरमाया छोड़ के करे चायापन दिल, किसके लिए बोल रहे हैं? इतना फुरमाया हुआ छोड़ करके अपने दिल में जो आए वो करते हैं। तो सदगुरु ने फुरमाया में, सदगुरु का फुरमाया हुआ सुनने वाले तो सुंदर साथी, वो भी सेलेक्टेड, मतलब वो भी ईश्वरी भी नहीं है सदगुरु ने फुरमाया हुआ सुनने में। 313 तो ब्रह्म आत्मा को जगह है ना, परात्मा वाले। परात्मा वाले तो सुना है, फिर भी जैसे करुणा सखी जयराम कंसरा, सतगुरु के ज़माने के ब्रह्म आत्मा, लेकिन 2 साल फिर प्राणजन में याद करना पड़ा, तब वो रोने लगे। इसका मतलब एक ही कंसरा, एक कंसरा के लिए वहाँ दिब्बंद में आया। सतगुरु के ज़माने में ऐसे कितने शंकरा थे, जयराम कंसरा कितने थे। जगाए जरूर, संदेश पहुँचा जरूर, लेकिन मेहनत करके जागने वालों में इसलिए तो प्राण ने जगाया। धनिये जगाई हूँ एकली, मैं जगाऊँ 12,000, यानी मुझे अकेली जगह में 12, तो अकेली 312 किधर गए? इसका मतलब जागने का अर्थ, एक तो सदगुरु महाराज धाम चले बोलने पर तुरंत शरीर छूटना चाहिए था, ये जागने का लक्षण था। इंद्रावती स्वयं बोलती है। और पूछने पर इंद्रावती बोलेगी, आप पूछा इंद्रावती को पूछो, फिर तुम भी तो नहीं गए धाम, परमधाम की बातें सुनते ही धाम जाना चाहिए था करके ब्रह्मात्मा के लक्षण इतने हाई क्वालिफाइड इस दर्जे से आप सुनाते हो, तो आप भी तो नहीं गई। तो जो पांडे जी को भी तक अच्छी तरह जानते हो तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि 300 बाद 1703 में वो जाना चाहते थे, सदगुरु ने रुकवाए थे। ये तो आम जनता जानती है, तत्कालीन वाले भी जानते हैं, अभी वाले भी जानते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु को या इंद्रावती को शरीर में रुकना ये हुक्म से रुकवाए थे। और सदगुरु का आगे काम जो है जागने का कार्य इंद्रावती के हाथ में है, इसलिए उनको रुकवाया गया। ठीक है, तो यहाँ यूँ बीता बीता दृढ़ कर दिया। क्या दृढ़ कर दिया? आड़ी खड़ी इंद्रावती कहे मैं रह न सकूं तुम बिना, और 22 दिन आकर के रुके। तो अपनी अकल सो फुरमाया छोड़ के करे चाहे अपने दिल। धनी फुरमान साख ले के, धनी ने दिया हुआ शास्त्रों का, कुरान पुराण का साक्षी लेकर के दिखाई दी असल, दिखाई दी असल। असल क्या दिखाई दी? कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ब्रज में आए, रास में आए। उसके बाद रास के बाद
रास खेल का बरारब श्याम, फिर आरब, उसके बाद नौतनपुरी में साक्षात ब्रजरासुर स्वरूप नौतनपुरी आए। तो दिखाई दे असल, धनी फुरमान शाख लेके दिखाई दे असल। और सतगुरु ने 34 साल परमधाम की बातें करते करते सुंदर साथ को यूनिकनेस तो हुआ ना, यानी अन्य के मुख से भी अन्य के मुख से भी भागवत सुनते थे, लेकिन सदगुरु के मुखारबिंद से जब उन्होंने भागवत सुनते हैं, थोड़ा सा अलग तो है ही, उसका प्रमाण आज भी है। हम जब श्रीमद् भागवत की बात करते हैं या तारतम वाले जब श्रीमद् भागवत की बातें करते हैं, कथा चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवत से, तो दुनिया का यूनिक तो लगता ही है। रास अंतर ध्यान से तारतम अक्षरातीत की ओर जाता है, और बिना तारतम वाला भागवत फिर रास से संसार में आ जाता है, रास के तुरंत बाद। तो यह फर्क तो पड़ेगा ही। तो सदगुरु महाराज के ज़माने में भी सदगुरु ये तो बताते थे, तो फर्क तो पड़ ही गया। और उसके बाद ठीक है, रास खिलाने वाले स्वरूप दर्शन देते समय भी आता है यही प्रमाण कि वया किशोरा अति सुंदरा स्वरूप खेला जो ब्रजरास, स्वरूप खेला जो वृंदावन में रास रमने वाला स्वरूप सदगुरु को दर्शन दे करके तारतम दे करके प्रवेश हुए। तो स्वभावतः ये चीज़ तो समझ में आ गया कि दिखाई दे असल। सदगुरु ने अपने कार्य से भी दिखाए, प्रवचन में दिखाए असलियत परमात्मा श्री कृष्ण कहाँ विराजमान होकर के रास का वर्णन या रास में कहाँ से आए उसका वर्णन सुना रहे हैं, दिखाई दे असल। उसके बाद सदगुरु ने ये भी सुना है कि मेरे पीछे मेराज, इंद्रावती हाथ जागन, घर जाने लेशों सा, 3 शब्द सदगुरु के भविष्य वाणी, 3 ये जो सेंटेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण है सदगुरु के ज़माने। तीन क्या क्या, मेरे पीछे महाराज, इंद्रावती हाथ जागन, और घर जाने लेशों सार, घर जाकर भी मैं खबर लेता हूँ। ये 3 नोटेबल चीज़ है। उसका प्रमाण वितक में आप अभी श्रवण कर रहे हैं। और यहाँ पर सो सुंदर भाई धाम चलते जाहिर कहे वचन, प्रत्यक्ष से बोला कि आड़ी खड़ी इंद्रावती, और इंद्रावती को बुलाया गया, 22 दिन रहे। उसके बाद फिर आराम से अब मेरा जाने का समय हो गया। इसका मतलब सदगुरु महाराज का मेरे पीछे मेराज तो समझ में आ ही गया, इंद्रावती हाजा जागना भी समझ में आ गया, है ना। और घर जाने लेशों सा, सदगुरु का घर कहाँ है? मोमिन दिल कलु, मोमिन का दिल ही परम धाम है। तो इंद्रावती मोमिन के दिल में सुंदरबाई का घर हुआ। घर जाने लेशों सार, घर में जाकर खबर लूँगा। सो फुरमाया न दिखाई दे असल। असल में सदगुरु महाराज कहाँ रह करके जागरणी करेंगे? असल में परम धाम कहाँ है? ये तो दिखाई दिया, इतना प्रमाण से पता चल रहा है। अब आगे बोलते हैं, सो फुरमाया छोड़ के करे चाहे अपने दिल। सदगुरु महाराज का ये कहना छोड़ करके लोग अपने मन मर्जी जो आए वैसे कर रहे हैं। करे चाहे अपने दिल, इतने भूमिका के साथ ही आप 13 नंबर चौपाई में प्रवेश कर सकोगे। 13 नंबर चौपाई क्या बोले देखिए, तोड़त स्वरूप सिंहासन अपनी दौड़ाए अकल, इन बातों मारे जाते हैं देखो उनकी असल। ये वाली चौपाई मैं 1 मिनट टाइम देता हूँ आप लोगों को। ये चौपाई 1 मिनट में कितने बार पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़िए।
तोड़त स्वरूप सिंहासन, अपनी दौड़ाए अकल, इन बातों मारे जाते हैं, देखो उनकी असल। पढ़े कि नहीं पढ़े सुंदर साहब? तो जो रेगुलर इस सेशन में हैं तो उनको थोड़ा समझना सरल पड़ेगा। जो रेगुलर इस सेशन में नहीं है, ये तो एकदम कंटिन्यू तालीम का ही प्रोसेस है ये। इसलिए फिर भी सुंदर साहब जी जो सुन रहे हैं, कृपया ध्यान देके सुनने का है। तो अब यहाँ तोड़प सर्व सिंहासन, ये 13 नंबर चौपाई से आगे 5-6 चौपाई एकदम होशियार से और अपने लिए रखना होगा। और दूसरी बात, बातूनी अर्थ भी है और जायरी अर्थ भी। इसको बातूनी अर्थ भी लेंगे, जायरी अर्थ भी लेंगे। चौपाई नंबर 12 तक फुरमान फुरमान शब्द आया है। फुरमान में भी यूँ कया। चौपाई नंबर 8 फुरमान में भी यूँ कया, वहाँ भी शब्द प्रयोग किया। कुरान में भी लिखा हुआ। तो इसका क्या लिखा है? 5 स्वरूप एक ठौर करके लिखा हुआ। धन्य जी का जोश, आत्मदुल्लहीन, नूर हुकुम, दुमुल वतन, ये 5 मिल भय महामत शब्द है चौपाई। तो इसका मतलब प्राणनाथ जी महाप्रभु है कौन? प्राणनाथ जी महाप्रभु को बाहर शरीर से देखने बोले कि अंदर का दैवत से पहचानने की बात, ये बात दिखाई दई असल में आता है। चौपाई नंबर 12 में धनी फुरमान शाखा ले के दिखाए दिया असल। सभी वेद कतेब, अपनी वाणी, अपने लास्ट वर्ड सब करके दिखाई दे असल। महामती प्राणनाथ जी जो आगे इस धर्म सिद्धांत को आगे बढ़ाएंगे, उनका वास्तविक वास्तविक स्वरूप क्या है करके दिखा दिया है। ये अर्थ जो ले रहे हैं हम, ये बातूनी अर्थ है। इसको जायरी अर्थ आपको हर कोई जगह मिलता है। जायरी अर्थ ये है कि वेदों में बुद्ध अवतार, कल के अवतार की बात कही है और कुरान में रूअल्लाह और इमाम मेहदी की बात कही, इसलिए हरा हुला सुपेते गुदरी करके चौपाई नंबर 5 में आया। अगर मैं हरा हुला सुपेते गुदरी से या इमाम मेहदी से या बुद्ध कल के अवतार से आगे बढ़ूँ प्राणनाथ के परिचय देते देते, ये है जायरी अर्थ अभी के प्रसंग में। लेकिन दूसरा एक अर्थ है जो बिल्कुल बातूनी अर्थ है। तो बातूनी अर्थ बताना तो पड़ेगा क्योंकि ये तालीम सेशन है। ये ऊपर गुणमुख बोली भलो न मनाऊँ, अगुण न राखूँ छानो, सत वस्तु देवाने सत भाखो, एक दुख मानो तो मानो। प्राणनाथ जी भी कंडीशन रखते हैं, गुणमुख बोली भलो न मनाऊँ। तो अब आप एक बार चौपाई नंबर 13 को लेके आप दिल्ली चले जाए। चलो दिल्ली भी छोड़ दीजिए आप, और आगे चले जाइए। ये चौपाई लेकर के सदगुरु धाम गमन के 1.5 महीना पश्चात, सदगुरु धाम गए 1.5 महीना पश्चात, बालबाई सदगुरु बालबाई मेराज ठाकुर के पास जाती है। जाकर के ये कहती है कि महाराज, सदगुरु की गादी महान है, सदगुरु का स्थान, सदगुरु का लक्ष्य संसार में कहीं भी नहीं है।
तो क्या अब खिचड़ा के नीचे अब खाली रहे? अब तुम घर में बैठो और मैं भी घर में बैठूंगी, और जो सुंदर साथ रहें, जयराम कंसरा दिबंदर में रहे, सब अपने में कोई जो जहाँ से वहीं रहे। अब आगे कुछ नहीं। सदगुरु ने 34 साल 40 साल का तपस्या, 34 साल के तारतम्य मेहनत, इतना ही आप सीमित करके बालबाई सदगुरु को, मेरा ठाकुर को कहती है। वहाँ लेके चलिए चौपाई को, चौपाई नंबर 13 को, इस प्रसंग में। अब बालबाई क्या कहती है? प्राणनाथ जी ने पूछा कि तो बोलो ना बालबाई, कर रहा क्या है? वो स्थान महान है, सब कुछ मुझे पता है, उसके लिए भूमिका बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या बोलना चाहती हो बताओ। नहीं, सदगुरु स्थान में कौन रहे? तो प्राणनाथ जी का डिसीजन लेने से पहले ही बालबाई बोलती है, अगर नाता से देखें तो बिहारी जी गादी में रहना जरूरी है। बालबाई इस तरह से अपने तर्क रखते, क्योंकि सदगुरु महाराज के माता पिता और लीलबाई अर्धांगिनी धाम जाने के पश्चात गंगा जी भाई संभालेगा ये 2 बच्चे करके जो श्री कृष्ण ने कहा था, ये प्रसंग लेकर के वो अपने गृह मंत्री के पास आए थे, तो गृह मंत्री नहीं माने, इसलिए वो तो मायके चली गई, गंगा जी भाई लेने भी नहीं गए, न वो आई। तो 2 बच्चे जमुना और बिहारी जी बालबाई के हाथ से पली बड़ी है। गंगा जी के बच्चे तो है ही, लेकिन गंगा जी के बहन है बालबाई, तो सदगुरु के नाते, सदगुरु का पुत्र होने से और बालबाई के अपने हाथ से बड़े किए हैं। और मेरा आज तो मंत्री का पुत्र है, वो तो ठक्कर है, वो तो थोड़ा दूर के लगते हैं। हाँ, सत्संग में बार बार महराज मेरे पीछे महराज बालबाई कान में है, और आम जनता भी आम सुंदर साथ भी जानते हैं कि सतगुरु महाराज महराज को कितने जानते हैं, कि मेरे को किस तरह से मानते हैं, और उनके मुख से बोले हुए शब्द बहुत ज़्यादा ने सुना भी है कि मेरे पीछे महराज, इंद्रावती हाथ जागना। और स्वयं बालबाई और बिहारी को तो पता है, क्योंकि वो बुलाने वाले में यही दोनों थे, और भी 2-4 जन का नाम है, किसी को भेजा था करके। मतलब कहाँ बुलाने? बीमारी के समय में धारोल में जा कर के महराज को बुला के ले आओ, प्रसंग में बुलाने वाले ये। और जब इंद्रावती वहाँ रो रही है, और मैं इंद्रावती रोते हुए देखकर मैं धाम दरवाजा प्रवेश नहीं कर पाऊँगा, ये शब्द सुनने वाले दोनों तो है, बिहारी और बालबाई। इसमें बिहारी भी चलो ठीक है, अभी जैसे बालबाई जितनी गहराई से या जितने मतलब प्रत्यक्षदर्शी होकर के बालबाई जो बोल रही है, तो अन्य भी तो है इस प्रसंग को सुनने वाले। तो जैसे ही बालबाई ने बिहारी जी को रखने की प्रपोजल रखे, प्राणनाथ जी ने ये बात है सिरे, ये बहुत उत्तम बात है करके जैसे ही बोले, तो बालबाई बोलती है लेकिन सुंदर साथ मानेंगे? इसका मतलब बालबाई को पूरा पता है कि सब सुंदर साथ महराज को मानते हैं, लेकिन उनको अंदर बिहारी जी प्रति आस्था है कि अपने हाथ से बड़े बनाए, खिलाए पिलाए, और अपने भाई का लड़का के साथ दोस्ती है, इसलिए हर प्रकार से बिहारी जी को रख। लेकिन यह है बालबाई की बुद्धि, अंदर जो सदगुरु के शिष्यत्व बुद्धि जो है, वो बुद्धि कह रही है कि सुंदर साथ मानेंगे, तो प्राणनाथ जी ने बीच सोल्यूशन निकाल दिया, क्यों नहीं मानेंगे?
हम स्वयं गादी में रखेंगे, आरती करेंगे, मैं साष्टांग करूँगा, सब आकर के करेंगे। मुझे मेरा कहना तो मानेंगे ना सुंदर साहब। बाल बोलते हाँ तेरे कहना तो मानेंगे। अगर तू इतना करेगा तो फिर तो कोई टेंशन नहीं। बिहारी खुश हुए, बाल भाई खुश हो गए। और आकर के बिहारी जी को बाल भाई ने कहा काम बन गया बेटा। तो फिर डेट देख करके बिहारी जी गादी पर रखी गई। बीतक से आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जबकि स्वयं बाल भाई को और जो भी उसके बाद बिहारी जी के पक्ष लेने वाले, बिहारी जी को मानने वाले जो भी हुए, उन सबको पता है कि इंद्रावती धाम चलते, सुंदरबाई धाम चलते, जाहिर कहे बचन, सब जानते हैं। आड़ी खड़ी इंद्रावती, और सब जानते हैं मेरे पीछे मेरा, सब जानते हैं इंद्रावती हाथ जाएगा, सब जानते हैं घर जाए नहीं ले साहब, खबर मैं लेता हूँ, सब जानते हैं। इतना सब सो फुरमाया छोड़ के, सतगुरु महाराज का इतना फुरमाया छोड़ करके चाया अपने दिल का ही आवाज़ सुनते हैं। सतगुरु महाराज का कहना मानना छोड़ करके अपने मन को सुनते हैं, जो आए वही करते हैं। बात ये वाले अर्थ जो है इस प्रसंग में बातूनी अर्थ है। इसके लिए पुष्टि और एक है, या तो पुष्टि है ही, वो बात सीधे दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपर फुरमान से आया है, इसलिए इतना फुरमाया हुआ देख करके भी मुसलमान लोग अपने दिल का कहा चलते हैं करके, इस तरह से भी अर्थ यहाँ पर शूट होता है। इसको बोलते हैं जायरी अर्थ, जो आम जनता में नहीं भी कहा जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन धनी को पकड़ने का जगह में, मूलमिला में उठने वाले अर्थ में, इंद्रावती अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते में रमाणु रंग, ये चौपाई का बातूनी अर्थ करके निकलने के लिए ये जायरी अर्थ से काम नहीं चलेगा। इसमें बातूनी अर्थ सुनना ही पड़ेगा, और बातूनी अर्थ जरूरी, लेकिन रिटर्न में नहीं मिलता नहीं। और किसी ने अगर रिटर्न में लिखा भी हो, लेकिन खाली रिटर्न में लिखा हुआ है, लेकिन अगर बैकग्राउंड नहीं समझे हैं तो फिर अनर्थ भी हो सकता है। और इसका अनर्थ का जिम्मेदारी फिर कौन होगा वो भी पता नहीं। बाईजू महारानी जब बिहारी जी धाम जाते हैं 1748 में, तब बानी पूरी हो चुकी होती। और अड़तालीस में बानीपुरी जो मार्फत सागर पूरा होता है। बिहारी जी धाम जाते हैं, पन्ना में चिट्ठी आती है कि बिहारी जी का धाम गमन हो गया है। तेज कुमारी बाईजू महारानी अब 2 साल में तो ये स्वेच्छा से धाम जाती है। धाम जाने से 2 साल पहले बाईजू महारानी चिट्ठी करके, एक चिट्ठी है, उसमें बाईजू महारानी लिखती है, तुम्हारे जी बिहारी जी साहेब धाम चले गए बोलते हो। सतगुरु महाराज ने जिस दिल को धाम बनाया, सतगुरु महाराज ने धाम जाते समय घर जाने ले संसार, घर जाकर भी खबर लूँगा करके, और इंद्रावती जब तक रोएगी तब तक मेरा धाम दरवाजा नहीं खुलता है करके, सतगुरु महाराज ने जिस दिल को धाम बनाए, उस दिल से तो बिहारी जी जीवन भर झगड़ा करते रहे। उस दिल को तो माने नहीं। सतगुरु महाराज ने जिस दिल को धाम बनाए थे, उसको तो उन्होंने सूरत से निकाल दिया। धर्म से तुमको निकाल देता हूँ बोले। अब मेरा प्रश्न ये है, तेज कुमारी लिखती है कि तुम्हारा बिहारी जी कौन धाम गए बताओ, ये कौन सा धाम गए कि तुम लिखते हो धाम गमन हो गया। सुंदर साथ जी, इतना भूमिका के साथ हम ये बोल रहे हैं
महामति प्राणनाथ जी का हृदय में ये चौपाई का चिंतन आते समय सदगुरु का प्राणनाथ जी का हृदय कहाँ से बोल रहा है? तोड़त स्वरूप सिंहासन। सबको मालूम है अभी जो बिहारी जी 1712 में गादी में बैठे, उसके बाद 13, 14, 15 में तो चौपाई उतरना शुरू हुआ आपसा से। उसको तो उन्होंने दबाया, ये प्रचार होने नहीं देंगे बोले, और वो भी ओरिजिनल तो पास में था, बस पांडुलिपि जो थी वो उद्धव जी ने बनाए थे वो तो रखे, वो तो जब तक किया और निकलने दिए ही नहीं। उसके बाद बानी उतरती गई प्राणनाथ जी के मुखारविंद से। तो आज तक हम सबको पता है कि अभी तक सुनते सासी को पता है कि सीधा सदगुरु महाराज धाम गमन के समय इंद्रावती खड़ी रुदन करके महामति प्राणनाथ जी में प्रवेश हुए। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम। सब गाते हैं ना। अच्छा, आज आप इस तरह से आराम से समझते हैं, आते हैं। तो बिहारी जी को गादी में रखने के लिए इतना उत्साह के साथ बालबाई आना एक प्रतिनिधि हुई, और उस समय में बिहारी जी के साथ होने वाले जितने भी थे, 8 जने, 10 जने, 15 जने, 313 में 100, 150 जितने भी थे, कि मेरा कहाँ का है, वो मंत्री का पुत्र है, वैसे भी चलाक है वो भन्छ नि नेपाली में, वो तो पढे लेखेको छ, कमाएर खान्छ कि अलिको सिधा साधा छोरोलाई चाहिँ पैतृक सम्पत्ति दिनुपर्छ बोलते हैं। पढ़ा लिखा लड़का है वो तो कहीं भी जाके कमा के खाएगा, लेकिन ये लड़का थोड़ा सीधा है, इसको यहाँ पर घर में ज़मीन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, इसको अच्छा रखना, ऐसे बोलते हैं। ऐसे सदगुरु महाराज का नजरी नसली 2 पुत्र थे। नसली पुत्र बिहारी जी, नजरी पुत्र मेरा। तो बालबाई सहित यही बुद्धि वाले 100, 150 जो भी थे, उनको सामने में रख करके अगर चौपाई देखेंगे तो क्या होगा? उन लोगों को मालूम नहीं था कि मेरे पीछे महराज इंद्रावती हाथ जागना, मेरे पीछे बिहारी जी नहीं बोले, बिहारी जी हाथ जागना नहीं बोले। तो परमधाम से ब्रह्म आत्मा परमधाम जाने तक का, मिला में उठने तक की जिम्मेवारी है। ये कोई गुरु बन करके बैठना तो नहीं इसमें। तो सदगुरु की जगह में कौन है, फलना है, बोलना तो जाहिर ही आता है, लेकिन सदगुरु का काम कहाँ से हो रहा है? कर इस प्रश्न का जवाब तो बिहारी जी से नहीं हुआ, और न तत्कालीन समय में हुआ था। न सदगुरु होते समय बिहारी जी ने वो रंग रूप दिखाया, न सदगुरु जाने के बाद दिखाया, और न गादी में आने के बाद दिखाया। कहीं से भी नहीं हो रहा है। तो तत्कालीन सुंदर साथ ने बिहारी जी को पक्ष कैसे लिया, क्या देख करके किया? गुरुपुत्र हैं। ये जस्ट ब्राह्मण बात है। ब्रह्म जाने थे ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होगा, नहीं तो जन्म न जायते शूद्र। जन्म न जायते शूद्र। आगे संस्कारे न दूजे उच्यते, वेद पाठी भवेत विप्र, ब्रह्म जायते ब्राह्मण। तो ये ब्रह्मविद ब्रह्मैव भविष्यति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा, पहले ही शास्त्र में संकेत है। तो ये लक्षण से यहाँ ब्रह्म को जानने वाला, तत्वतः जानने वाला बिहारी जी और मेरा ठाकुर में सबको पता है ये मेरा से ही संभव है। फिर भी क्या पर्दा लग गया कि वो बिहारी जी का पक्ष ले रहे हैं।
बस वहाँ खड़े होकर के देखना, तोड़त स्वरूप सिंहासन। सदगुरु महाराज ने जिस हृदय को धाम बनाया, जहाँ पर सिंहासन बना करके, जहाँ इतना मेहनत करके अपने हाथ से अपने दिल से सिंहासन बना करके सदगुरु जहाँ विराजमान हो गए, राज महाराज जहाँ विराजमान हो गए, वो स्वरूप तो तोड़ा था, उसको तो निकाल दिया। अपनी दौड़ाए अक्ल, सदगुरु को अक्ल तो काम ही नहीं की। शास्त्र प्रमाण कुरान की बात तो छोड़ दो, इमाम मेरी जाहिर करने की बात तो छोड़ दो, बुद्ध अवतार जाहिर करने की बात भी छोड़ दो, तत्कालीन सुंदर साथ के लिए तो सदगुरु का शब्द ही काफ़ी था ना। अपनी दौड़ाए अक्ल, सदगुरु की अक्ल तो काम ही नहीं, सदगुरु के भविष्यवाणी तो सुने ही नहीं। इन बातों मारे जाता है, इसी बात पर ये लोग ठगे गए। देखो उनकी असल, इन जमात को असल देखो बिहारी जी, जो सदगुरु महाराज का दिल दिमागी नहीं बिहारी जी के ऊपर। अब इनका इसे लोगों को ये बैकुंठ जासी के धाम, अब ये बैकुंठ की यात्रा करेंगे, धाम की याद करेंगे। सुंदर शाह जी, इसीलिए मैंने पहले बोला ये बहुत विवेचनात्मक अर्थ है। चपर नंबर 13, ऐसे तो पढ़ना तो सरल है, थोड़ा थोड़ा सिंहासन अपन दौड़ाया कल, इन बातों मारे जाते हैं, देखो अपनी। लेकिन प्राणनाथ जी के अंदर होकर के अर्थ करिए, अर्थ समझने की कोशिश करें। प्राणनाथ जी कहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं, इसलिए साथ सुनो साथ जी सिरदारो, एक ही जो वचन विचार, सदगुरु के वचन को विचार करो, मेरे पीछे मेरा इत्यादि। देखो बाहर माया अंतर, अंदर बाहर माया सब देखो, लीजो सारा को सारा जो सार। सदगुरु महाराज का वचन सार, सदगुरु महाराज का वचन को पालन करके चलने वाले बिहारी जी और महामती प्राण जी, महापत्नी सार, और महामती का भी सार, उनका कार्य जो है देखिए आगे कहाँ तक ले जाता है। ये सार पकड़ करके आज अपने ज़माने में सार ढूंढना है, अब अपने तक आ जाइए। अब हम बोल रहे हैं कि सुंदर शाह जी, इसको बातूनी अर्थ गुरु परंपरा से सुनाया होता है, सुनते हैं। तोड़ता स्वरूप सिंहासन, अपनी दौड़ाए अकल, इन बातों मारे जाते हैं, देखो उनकी अकल, दिन को देखो उनकी असल। इसको बातूनी अर्थ सुनने के बाद जिन्होंने भी सुनाया बाहर, क्योंकि इलम परंपरा में तो ये आता ही है, और हम भी इलम परंपरा से आपको तालीम चला रहे हैं। अब मैं आपसे एक आग्रह भी करता हूँ, आदेश भी करता हूँ, इस चौपाई को बिहारी जी को देख करके हम यहाँ पर आशा कर रहे हैं, बिहारी जी और प्राणनाथ जी के विषय में जो खटपट है, इसको बातूनी अर्थ लेकर के यहाँ पर क्या हुई बात, बिहारी जी को गादी में रखा हुआ है, प्राणनाथ जी गादी में नहीं बैठे, प्राणनाथ जी बैठा करके चले गए। अब इसको अर्थ लेकर के लोगों ने गादीपति गुरुजनों आचार्यजनों के ऊपर ताना मारे हुए, ये वाली जो बात है, अगर ऐसा कहीं हो रहा है अगर, तो ये है ब्रह्म राक्षस की वृत्ति है। ये वाली चीज़ ध्यान देना है। तो पहले भी बहुत गादीपति हुए, वर्तमान में भी हैं, आगे भी होंगे। तो सभी गादीपति बिहारी के अकल के होंगे? हाँ, फिर एनदर हैंड, इन द अदर साइड, अगर मूर्धन्य व्यक्तित्व प्राणनाथ जी का कहने पर न जा करके प्राणनाथ जी के 120 वर्ष के अंदर अपने आप को ढूंढो, तात्विक की जागनी 120 वर्ष सदगुरु के ज़माने से लेकर 120 वर्ष जोड़ना, उस सिस्टम से अगर जागनी नहीं कर रहे हैं मूर्धन्य व्यक्तित्व, तो फिर
वो भी ऐसे ही लायक तो हो जाएंगे, ये बिहारी जी के लाइन के हो जाएंगे, ये भी ध्यान देना। बिहारी जी ने 1715 में, विक्रम संवत 1715 में जो चौपाई उतरी थी, उसको उन्होंने दबाया, उसको फैलने नहीं दिया। ठीक है, बस। अब पीछे आने वाले मूर्धन्य व्यक्तित्व हो चाहे सुंदर साथ, जो भी स्वरूप साहब को गौण बनाते हैं या स्वरूप साहब के अंदर की बातों को अदल बदल करते हैं, स्वरूप साहब के अंदर के चौपाइयों को अदल बदल करते हैं, मंत्रों को अदल बदल करते हैं, तो फिर ये चौपाई उनके ऊपर है। तोड़त स्वरूप सिंहासन अपनी दौड़ाए अकल। अपनी दौड़ाए अकल होता है कि नहीं होता? अभी कितने चौपाई छांटने लगे हैं, कोई किताब ही छांटने लगे हैं। हाँ, अगर ये हो तो फिर इन बातों मारे जाते हैं। हाँ, देखो उनकी अमल असल, ये ऐसे ही खानदान वाले भी होंगे। इसीलिए चौपाई प्राणजी हृदय कहाँ बोल रहा है और अपने जमाने तक ले आना है। अपना हृदय क्या बोलता है? अब उतना भेद खोलने के बाद और चौपाई का एंगल, चौपाई देखने का एंगल आप लोगों को मिला, सूत्र मिल गया। आप स्वयं देखना और बीतक देखना, बिहारी जी का नियम देखना, और सारा को सारा जो है बिहारी जी के ऊपर होना सार, महामती प्राणनाथ जी के ज़माना तक आना, बिहारी जी और प्राणनाथ जी के दोनों के बीच में बीतक द्वारा पकड़ना सार। उसके बाद अपने गुरु इसी लाइन से आए कि नहीं आए, 120 वर्ष के अंदर के लाइन की से आए कि नहीं आए, वो पकड़ना सार। और मैं किसका पक्ष लेने वाला हूँ, अंधा धंधा गुरु के ऊपर लेने वाला हूँ कि विवेकी गुरु के पास जाने वाला हूँ, उसका सार निकालना पड़ा। और इस चीज़ का दबाव आज भी है। अगर आज के ज़माने में एक भी बड़े धनाढ़ व्यक्ति का लड़का अगर सन्यासी होता, सन्यासी मतलब तारतम सागर का प्रचारक होता ना, बड़े धनाढ़ व्यक्तित्व, या मंत्री, सपोज मंत्री लेवल का पुत्र अगर धन प्रचारक बनता, तो ये प्रचारक लौरो लगाएर भए पनि मान्छेलाई चाहिँ हेर्नु पार्थ्यो उसले, उसको चल डन्ठ्याएरै भए पनि ल्याउँथ्यो उसले। धन्न है खतरा खतरो प्रचारक चाहिँ केही गर्न सक्दैनन् बिचराहरू, राजी पिउ भन्छ। अनि माथिबाट जो धोती लगाएपछि मान्छेलाई फल्ना लगाऊ कार्यक्रम भने चाहिँ लाउनै पर्छ सुन्दर साथलाई। उसको भेज रहा हूँ वहाँ पर बैठाना, त्यसले जान्दछ जान्दैन के छ कसो छ केही छैन। हजुर हस्, इसी बार मारे जाते हैं, इन बातों मारे जाते हैं, देखो उनकी असर। इस चीज़ का भी समाज में लोग अनुभव कर रहे हैं, इसी चौपाई के आधार से जा रहे हैं। तोड़त स्वरूप सिंहासन अपनी दौड़ाया अक्ल, इन बातों मारे जाते हैं, देखो उनकी असर। ये है बातूनी अर्थ जाने, नज़दीक से अर्थ नज़दीक से देखने, अपने में घटा कर देखने। हाँ, बृहत रूप में जाना हो, जब भगवान श्री कृष्ण ले आना, वो ये तो अनंत बार व्याख्या हो चुका है।
कुरान में कहे प्रमाण इमाम मेरी जाहिर हो चुका है, और साक्षात इमाम मेरी जाहिर हो चुका, उनको तो भगाता है उदयपुर वाला, वहाँ का सब हिंदू राजा भगा रहा है, औरंगजेब भगा रहा है। साक्षात बुद्ध अवतार आए, साक्षात कल्कि अवतार आए, साक्षात इमाम मेहदी आए, तोड़ा तो स्वरूप सिंहासन, उसको तो तोड़ता है और अपनी दौड़ाए अकल, अपनी अकल दौड़ा करके मैं हूँ इमाम मेहदी बोलता है। इन बातों मारे जाते हैं, है देखो देखो इनकी असल देखो, ये भी अर्थ फिट खाता है। लेकिन इस अर्थ से समाज में काम होता है, ठीक है, समाज जुड़ता भी है, ठीक है, लेकिन जागरण नहीं होती इस चौपाई के लिए। हाँ, अन्य तो फिर एकदम अन्य वो प्राणनाथ जी को सिद्ध करने के लिए सब चाहिए, वही चाहिए, लेकिन आत्मा जागनी की जो है बहुत कुछ छूट जाता है। प्राणनाथ जी के हृदय, प्राणनाथ जी को तो पहचान लेंगे, लेकिन प्राणनाथ जी के व्यक्तित्व में जो अंतरंग जो है ना, वो चीज़ छूट जाता है ऊपर ऊपर के बातों से। अब आइए, बिना दर्द दौड़ाए दानाई, सो पड़े खाली मकान, ईशक नाई स्वरूप बिना, तो ये क्यों कहिए ईमान, दर्दी जाने दिल की, जाहिरी जाने भेक। प्राणनाथ जी के हृदय का सब बात आपको समझ में आ गया। अंतर मुश्किल पहुँचना, रंग लाग्या उपला देख, इन विध सबे श्याम को कहे जो मुनाफक, कहावे बराबर बुजरक पर गई न आखर लो सक, मूल न लेवे मायने ले तो उपली देखा देखा, असल स्वरूप को दूर कर पूजत उनका भेख। इन बात बड़ी है, इता बात बड़ी है समझ की, और ईमान का काम है, साथ जी समझ ऐसी चाहिए, जैसा कया अल्लाह कलाम। यहाँ तक, 18 नंबर चौपाई तक इसी कॉन्सेप्ट से जाएगा। दोनों जाहिर भी जाए, बातनी भी जाइए। और जाते जाते प्राणनाथ जी क्या बोलते, जैसा कया अल्लाह कलाम, अल्लाह कलाम, अल्लाह परमात्मा, कलाम अल्लाह कलाम बोलते हैं कुरान, लेकिन जाहिरी में अल्लाह कलाम कुरान है, बातुनी में अल्लाह कलाम क्या है, सदगुरु का वो आवाज़ ही अल्लाह कलाम। क्यों? आदि सोई हक का बोला है, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म करके बोला है। इस बातुनी अर्थ में सारा 4 वेद 6 7 सब क्या है, गुरु का ज्ञान है। सदगुरु महाराज ने जब कह दिया कि मेरे पीछे महराज, तो साथ जी समझ ऐसी चाहिए, जैसा कया सदगुरु का वचन। ऐसी समझ से जाओ तो प्राणनाथ से मुलाकात होती। और तत्कालीन सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी सदगुरु ने कहे ब्रह्मा नहीं गए, तो बिहारी तरफ गए, तो प्राणनाथ से दूर रहे। और प्राणनाथ जी के लिए राजी महाराज बोलते हैं, इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारू रंग बोलते हैं। तो ये चौपाई इंद्रावती के अंदर का राज्य पकड़ने का जो राज्य का प्रोग्राम के अंदर आता है, बिहारी जी को पकड़ने वालों का डिस्टेंस कितना दूरी हुई, राज्य से कितनी दूरी हो गए, सदगुरु से कितनी दूरी हो गए। वो जो दूरीपन जो है, वही तो जेती बातें कहूँ साध जी तिनके देव निशान। जो भी मैं प्रसंग रखता हूँ मैं उसको उदाहरण देता हूँ, और मुखते न बोला हूँ बिना धनी फुरमान करके प्राणनाथ जी थोड़ा फिर जायरी अर्थ में ले जा रहे हैं। जाहिर मतलब इस प्रसंग के जाहिर, नहीं तो ये सब बात तो नहीं है। तो चौपाई नंबर 13 में हम लोगों ने चिंतन की सुंदर साथ जी। अब हमारे बीच 10 मिनट टाइम है, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो रेडी रखिएगा। मैं आज यही 13 चौपाई में करता हूँ, कल फिर इसी तरह 14 में भी इसी तरह गहरे से जाना है, 15 भी इस तरह जाना है, लेकिन थोड़ा सा 1-2 चौपाई और जा सकता है। आज का जैसे 1 घंटा नहीं लगेगा, क्योंकि कल भूमिका नहीं चाहिए, कल आज ये भूमिका था, इसीलिए मैंने ज़्यादा समय लगा। और सुंदर साथ जी जो भी बीतक में जुड़ रहे हैं, सुबह कल से सुबह 6 बजे ही बीतक प्रारंभ होगा। यहाँ का बीतक क्लास 6 बजे होगा, 5:30 में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5:30 से 6:30
गुरु जी का अभी तक 6:30 से शुरू होने का था, लेकिन गुरु जी का समय 6:45 लगभग 7 बजने के 10 मिनट पहुँचता है, तो तब तक तो हम पहुँच जाते हैं। हम आधा घंटा पहले आकर के जाने में समय अपना ज़्यादा इधर लेट हो रहा है, इसीलिए 6 बजे शुरू करेंगे, 6:45 तक भले तरेंगे, लेकिन 6 बजे मैं बोलना शुरू करूँगा, उससे पहले वाणी गायन भी हो जाएगा। ठीक है सुंदर साथ जी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आपके पास 5-10 मिनट टाइम है, क्वेश्चन अगर है तो पूछना। तोड़त स्वरूप सिंहासन, तोड़त स्वरूप सिंहासन, अपनी दौड़ाए अकाल, इन बातों मारे जाते हैं, देखो उनकी असल, देखो उनकी असल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, किनोपुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।